So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Xiaomi Jekyll & Hyde C55. सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Fangbo B2X। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिनिंग काउंटर्स के साथ। सो जब मैं इस रबर से काउंटर्स खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो पंच इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू H52.5 एंड डिग्निक्स O9C से। जो कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू H52.5 एंड आपका डिग्निक्स O9C से, क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो थोड़ा हायर लेवल पे है एज कम्पेयर टू दीज रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं टॉप स्पिन मार रहा था जैकल & हाइड C55 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में जाते हैं। जो टॉप स्पिन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। जो स्पिन रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स O9C की तरह। ये जो रबर है ये थोड़ा हार्डर साइड पे एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O9C एंड आपका जैकल & हाइड H52.5 से। सो जिन्हें थोड़ा हार्ड रबर पसंद आता है फोरहैंड के लिए देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप स्पेशली हार्ड रबर से टॉप स्पिन खेलना पसंद करते हो देन ये रबर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस रबर का जो टैकीनेस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो बहुत ज़्यादा ग्रिप करेगी आपके रबर पे, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे आप। इस रबर से जो आपके टॉप स्पिन जाएंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं। प्लस आपका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर में। जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा हाई। जैसे कि आपको पता है हाइब्रिड रबर्स में डिपिंग इफेक्ट होता है टॉप स्पिन के टाइम पे, वैसे ही जैकल & हाइड C55 भी एक हाइब्रिड रबर है। हाई टैकीनेस एंड हाई स्पिन होने की वजह से आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा इस रबर में। ये जो रबर है ये थोड़ा हैवीएस्ट साइड पे है एज कम्पेयर टू जैकल & हाइड H52.5। H52.5 आपका 68 से 69 ग्राम के बीच में रहता है। वही अगर हम लोग जैकल & हाइड C55 देखें तो उसका जो वेट रहेगा वो आपका रहेगा 71 to 73 के बीच में। मेरा वाला जो मॉडल है वो 72 का था। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूपिंग कर रहा था जैकल & हाइड C55 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो हाई टैकीनेस नेचर है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से ग्रिप करने के लिए लूपिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। लूपिंग के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे उसमें भी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। हाई डिपिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियाँ कर सकता है। लूपिंग के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया आपका जो टच रहेगा वो थोड़ा हार्डर साइड पे है। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट रबर पसंद आता है देन H52.5 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, बट अगर आपको थोड़ा हार्ड रबर पसंद है लूपिंग के टाइम पे देन जैकल & हाइड C55 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। इस रबर का जो कंट्रोल रहेगा लूपिंग के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा हाई मिड। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो लूपिंग गेम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं एंड जिनको बहुत ज़्यादा लूप खेलने में पसंद आता है देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट होने वाला है। इस रबर का जो लूप का प्रिसीजन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस आपका जो स्पीड रहेगा लूप्स का वो थोड़ा सा कम रहेगा आपका जैकल & हाइड H52.5 से एंड डिग्निक्स O9C से। बट इस रबर का जो कंट्रोल है एंड इसका जो डुअल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर में। ये रबर हार्डर साइड होने के बाद भी इसका जो लूप एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर में। आपको इस रबर से लूप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड ऑप्शन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड ऑप्शन खेल रहा था जैकल & हाइड C55 से मैंने ये नोटिस किया आपका जो बैकहैंड एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जो हाई टैकीनेस नेचर है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे। प्लस जो कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो भी इसके टैकीनेस की वजह से ही है। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बैकहैंड पे बहुत ज़्यादा स्पिनी रबर से खेलना पसंद करते हैं एंड दे वांट मोर कंट्रोल इन देयर बैकहैंड देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे भी आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। हाई डिपिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है।
जो आर्क रहेगा बैकएंड ऑप्शन का वो आपका रहेगा हाई। ये रबर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू जैकेल एंड हाइड H52.5। अगर इस रबर का हम लोग वेट हटा दें देन ये रबर बैकएंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑल दो ये रबर बैकएंड पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूगो कैल्डेरानो देख सकते हो जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन है अभी, वो खुद ये रबर को यूज़ करते हैं अपने बैकएंड पे भी एंड अपने फोरहैंड पे भी। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज़ कि आप बैकएंड पे हैवी रबर रखना चाहते हो या फिर लाइट रबर रखना चाहते हो। जो पंच इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो थोड़ा सा कम रहेगा आपका H52.5 से, बट इस रबर का जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका H52.5 से। वहीं अगर हम लोग कंट्रोल देखें तो कंट्रोल डिग्निक्स O9C से भी बेटर है इस रबर का बैकहैंड पे। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक खेल रहा था जैकेल एंड हाइड C55 से मैंने नोटिस किया आपके जो बैकहैंड फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जो फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में आते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आते हैं। जो स्पीड रहेगा फ्लिक्स का वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O9C एंड आपका H52.5 से। जो डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इस रबर का जो टैकिनेस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आपका ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है। जो आर्क रहेगा फ्लिक्स का वो आपका रहेगा मिड। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा बैकहैंड फ्लिक खेलते हैं एंड जो ओपन अप्स में भी बैकहैंड फ्लिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन ये रबर आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे एज कम्पेयर टू अदर रबर्स। फॉर एग्जांपल आपका H52.5 क्योंकि H52.5 जो रबर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू C55। इस रबर के साथ आपके जो बैकहैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे। प्लस आपका जो स्पिन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। हाई टैकिनेस होने की वजह से जो आपका बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर ग्रिप करेगा आपके रबर पे, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा इस रबर के साथ। ये रबर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो अपना बैकहैंड फ्लिक को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं एंड दे वांट अ हाई स्पिनी रबर ऑन द बैकहैंड। देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्लेन सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्लेन पुशेस के साथ। सो जब मैं टच प्लेन पुशेस खेल रहा था जैकेल एंड हाइड C55 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। जो टच रहेगा इस रबर का वो थोड़ा हार्डर साइड पे एज कम्पेयर टू डिग्निक्स O9C एंड आपका H52.5। इस रबर से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा वो बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि इसका जो टैकिनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है शॉर्ट गेम को अच्छे से खेलने के लिए। हाई टैकिनेस होने की वजह से आपका जो कंट्रोल रहेगा इस रबर में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं। जो सर्विसेज रहेंगे आपके वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाते हैं। सर्विसेज के टाइम पे भी आपका जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। हैवी डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से आपका जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है आपके सर्विसेज पे। हाई टैकिनेस होने की वजह से आपका जो स्पिन रहेगा उसमें आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला पाओगे इस रबर के साथ। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। सो जिनका गेम ज़्यादा टॉप स्पिन लूप्स एंड आपके फ्लिक्स के ऊपर है देन ये रबर आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस रबर का जो वेट है वो थोड़ा हेवीएस्ट साइड पे एज कम्पेयर टू जैकेल एंड हाइड H52.5 एंड आपका डिग्निक्स O9C से। अदरवाइज मैं ये रबर को वन ऑफ द बेस्ट रबर बोल सकता हूँ हाइब्रिड रबर्स में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर।
Pros: great for forehand and backhand. Great for players shifting from tacky rubbers. Great for topspin, loops and flicks. Better spin and tackiness as compared to H52.5. Better control than Dignics 09C and H52.5. Cons: dust magnet. Speed less than H52.5. Takes time to adapt as compared to tensor rubber.